के अलग अलग आंदोलन करके समाज के हर लोगों को इंसाफ दिलाने का हमने काम किया। उस बीच में हमारे पास 40, 50, 60 केसेस भी। एक चीज ऐसी है कि सियासत के अंदर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, ये तीनों भी सत्ताधारी पार्टी जो है, ये सामान्य कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरह से जुल्म अन्याय कर रहे आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को रास्ते पर मारा जा रहा है। शिवसेना के लोग बगावत पर उतरे हैं, शिवसेना के लोग की भी मारामारी चालू है। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी के अंदर भी जो है ना यही परिस्थिति है। तो हमने ये सोचा कि हमारे पास जो 11 और 25 में जो 2 उम्मीदवार हमने जो दिए, एक का नाम है अब्बास अली यादगिर और दूसरा जो नाम मकबूल मुल्ला साहब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसी पद्धति से काम करें। कौन कार्यकर्ता, फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गट का हो, शिंदे गट का हो, शिवसेना का, या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो, गरीब कार्यकर्ताओं की यहाँ कुछ कीमत बाकी नहीं रही। यहाँ सिर्फ जो पैसे वाला, नाम वाला, छूचा करने वाला, लपड़ेबाज, धोखेबाज, बंडलबाज, और हर एक मैं बोलूँगा वो बोले तो लोग नाराज हो जाएंगे कि मुझे हमेशा आपको पता है। तो मैं जब भी बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा में होती है। ऐसी परिस्थिति है। तो हमने 2 प्रभाग चुना है, 11 और 25। पूरे ताकत से प्रहार जनशक्ति पक्ष के पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लड़ेंगे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर प्रभाग 11 और 25 के अंदर ये जितने भी सत्ताधारी पार्टी है, इनको जो है दिन में तारे दिखाएंगे प्रहार। उन्होंने पत्रकार परिषद ली थी सोलापुर में, सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन के में। तो उस वक्त उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा था कि मैं खुद एक समाज सेवक था। समाज सेवक करते करते 3 बार नगर सेवक बना, फिर 3 बार आमदार बना, फिर आज मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। तो इस तरीके से मैं ये जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ बोलकर अजीत, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, ये मेरे को विश्वास देकर मेरे को सोलापुर दिया है इलेक्शन के सिलसिले में। तो ये जो वरिष्ठ जो है इतने जमीन से जुड़कर काम करते, कहीं ना कहीं ये सोलापुर के शहर अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष ये गलत। विश्व 24 न्यूज, हर पल आपके साथ। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन आज छानबीन थी, आज का लास्ट दिन था छानने का। तो सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन में प्रहार संगठन के कितने उम्मीदवार हैं और राजकीय घडामोड़ी क्या चल रही है, क्या जो जमीन से जुड़कर जो कार्यकर्ता है उसको न्याय मिलता है क्या आज के राजकारण में। या आज हम प्रहार संगठन के शहर प्रमुख जमीर भाई शेख, इन्होंने जो 2 कैंडिडेट चुना है, इनका मकसद क्या है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने 2 कैंडिडेट ठहरा किए हैं, एक प्रभाग 25 से, एक प्रभाग 11 से। तो क्या है ये, यानी कि आपका ट्रायल है या क्या है? देखो, वैसे तो प्रहार जनशक्ति पक्ष का काम आपने सोलापुर शहर जिला महाराष्ट्र में देखा है। प्रहार के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बच्चू कडू साहब हो, हमारे अजीत भाऊ हो, हमारे शहर जिला अध्यक्ष दत्ता मुस्के पाटिल हो, और हमारी दीगर भी पार्टी की कार्यकर्ता पदाधिकारी पिछले 10 साल से अभिनव पद्धति के अलग अलग आंदोलन करके समाज के हर लोगों को इंसाफ दिलाने का हमने काम किया है। उस बीच में हमारे पास 40, 50, 60 केसेस भी दाखिल हुए। एक चीज ऐसी है कि सियासत के अंदर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, ये तीनों भी सत्ताधारी पार्टी जो है, ये सामान्य कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरह से जुल्म अन्याय कर रहे आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को रास्ते पर मारा जा रहा है। शिवसेना के लोग बगावत पर उतरे हैं, शिवसेना के लोग की भी मारामारी चालू है। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी के अंदर भी जो है ना यही परिस्थिति है। तो हमने ये सोचा कि हमारे पास जो 11 और 25 में जो 2 उम्मीदवार हमने जो दिए हैं, एक का नाम है अब्बास अली यादगिर और दूसरा जो नाम मकबूल मुल्ला साहब, ये दोनों भी जो ना एकदम गरीब परिस्थिति से आने वाले लोग हैं, मगर गरीब है मगर स्वाभिमानी है।
सामान्य लोगों के काम के प्रति उनके अंदर जो है ना बहुत सारी जो है ना वेदना है, बहुत सारे जो है ना लोगों को मदद करते हैं, रात दिन लोगों की खिदमत करते हैं। और ऐसे लोग को हमने जो है ना टिकट देने का मकसद एक था कि समाज के अंदर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए वो जो समाज से वंचित हो। आपने देखा है कि महाबलेश्वर के समाज का जिस तरीके से जो है ना सवर्ण जाति के लोगों ने जैसा शोषण किया, वैसे ही अभी जो है ना एक विषमता शुरू है। पहली जात की विषमता थी, अब जो है ना गरीब और अमीर की विषमता शुरू है। और सोलापुर में भी जो यही चल रहा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस पद्धति से काम करे। कौन कार्यकर्ता, फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गट का हो, शिंदे गट का हो, शिवसेना का, या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो, गरीब कार्यकर्ताओं की यहाँ कुछ कीमत बाकी नहीं रही। यहाँ सिर्फ जो पैसे वाला, नाम वाला, छूचा करने वाला, लपड़ेबाज, धोखेबाज, बंडलबाज, और हर एक मैं बोलूंगा वो बोले तो लोग नाराज हो जाएंगे कि मतलब हमेशा आपको पता है कि मैं जब भी बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम आप ही भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, ऐसी परिस्थिति है। तो हमने 2 प्रभाग चुना है, 11 और 25। पूरे ताकत से प्रहार जनशक्ति पक्ष के पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो लड़ेंगे। और देखिए रिजल्ट तो हम जीतना ये हमारा मकसद नहीं हो सकता, हमारा मकसद लड़ना है। और लोगों के अंदर जो मिलने वाला प्यार है, लोगों के मिलने वाली जो वोट्स है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो इसके बिना पर हम लड़ेंगे। आने वाला रिजल्ट क्या है ये हम नहीं जानते, और रिजल्ट के लिए हम लड़ते नहीं, लड़ते हैं ऐसे कि जैसे तुम देखे कि बॉर्डर के ऊपर जैसे सैनिक लड़ते, वैसा प्रहार जनशक्ति पक्ष के कार्यकर्ता पदाधिकारी लड़ते रहेंगे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर प्रभाग 11 और 25 के अंदर ये जितने भी सत्ताधारी पार्टी है, इनको जो है दिन में तारे दिखाएंगे प्रहार की तरफ से। सर मेरा एक सवाल है, सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन को लेकर अन्ना बनसोड़े आमदार है, विधानसभा के उपाध्यक्ष है, जब उन्होंने पत्रकार परिषद ली थी सोलापुर में, सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन के अंडर में, तो उस वक्त उन्होंने पत्रकार परिषद में खुद कहा था कि मैं खुद एक समाज सेवक था, समाज सेवक करते करते 3 बार नगर सेवक बना, फिर 3 बार आमदार बना, फिर अब मैं उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। तो इस तरीके से मैं ये जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ बोलकर हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा ये मेरे को विश्वास देकर मेरे को सोलापुर दिया है इलेक्शन के सिलसिले में। तो ये जो वरिष्ठ जो है इतने जमीन से जुड़कर काम करते, कहीं ना कहीं ये सोलापुर के शहर अध्यक्ष को कार्याध्यक्ष ये गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, वो तो देखो उनकी पार्टी के अंतर्गत बात है। आप एक राजकारण में है, इसके तुमको एक बात बताऊं तो मैं अभी वही बोल रहा हूँ कि राजकारण के अंदर जो है सच्चे और अच्छे आदमी की जो है कोई वैल्यू नहीं है। धोखेबाज, बंडलबाज, रंडीबाज, ये ऐसे लोगों का जो है ना सियासी ये जो है ना काम चल रहा है। और इसके अंदर हमको एक चीज ऐसा लगता है कि अच्छे लोग जो है ना जो समाज सेवा करते हैं, अब समाज का ये काम है कि अच्छे लोगों को चुन कर लो। ऐसे जो बाज है, धोखेबाज, बंडलबाज, रंडीबाज और जो कुछ भी बाज होंगे, तो ऐसे बाजों को, घोटालेबाज, ऐसे लोगों को जो है ना समाज जो है ना दूर रखें। समाज के अंदर देखो जो समाज सेवक जो रहता है वो कहाँ से बनता? सामान्य लोगों की सेवा करके बनता है, गरीबों की सेवा कर बनता है, मजलूमों की सेवा करके बनता है, दिव्यांगों की सेवा करके बनता है, विधवाओं की सेवा करके बनता है, महिलाओं की, हमारे माँ बहनों की सेवा करके बनता है। तो ऐसे लोग जो है ना समाज के अच्छे लोग जो है, जो अपने आप को अच्छा समझते, तो वो जो है ना हकीकत में अच्छे लोगों को चुने। वो पार्टी कोई मायने नहीं रखती, फिर वो राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, कोई भी मायने नहीं रखती, अच्छे लोग मायने रखते। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि तुम्हारे आप जो बोल रहे थे कि अन्ना बनसोड़े साहब जमीन जुड़ी काम कर रहे हैं, फिर 3 बार नगर सेवक थे, 3 बार आमदार थे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, यहाँ की भी जो पार्टी के प्रमुख है, मेरे दोस्त है जुबेर बागवान, वो मेरे संतोष, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनके कुछ फैसले ऐसे हुए हैं। अब वो सियासत के अंदर तुमको उनके फैसलों का गलत ड्रॉबैक जो ना 16 तारीख को तुमको दिखेगा। मेरे साथ तो शहर के कहीं ना कहीं जिले के, शहर और जिले के हर एक लोग मेरे से जुड़कर है। मेरे पास 40-50 हजार से ज्यादा नंबर है लोगों के। मुझे नहीं पता मेरा नंबर कितने लाखों लोगों के पास है। मेरे को हर आदमी फोन कर रहा, बता रहा सब कि ऐसा चल रहा, वैसा चल रहा, ये पार्टी में ऐसा चल रहा, वो पार्टी में ऐसा चल रहा। हम ये चाह रहे कि जुबेर बागवान हो या संतोष बाबू अच्छे फैसले करे,
पार्टी को अगर चलाना है तो अच्छे फैसले करना जरूरी है। जमीनी अब एक्चुअल क्या है, आप फैसले करने का भी वक्त खत्म हुआ, फॉर्म भरने का वक्त कल खत्म हुआ, आज छाननी हुई। जो बच गए वो लड़ेंगे, जो बाहर गए वो हटेंगे। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 1200-1400 लोग फॉर्म भरे, उसके अंदर जो है ना 102 लोगों के टिकट मिलना जरूरी है, उसके अलावा तो नहीं दे सकते। उसके अंदर कितने लोग बगावत करेंगे। अब जैसे राष्ट्रवादी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को जो है ना टाला गया, ये लोग पार्टी के खिलाफ बगावत कर, वो पार्टी कितना नुकसान करते। यमान की भी कुछ लोग पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे। तो ये बगावत करने वाले लोग कितने हैं, कितने ताकतवर है, कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, ये देखना जरूरी है। कौन कौन से पार्टी को कितना नुकसान करेंगी है, अब ये बगावत करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड है। हमारे सर की जो छोटे छोटे जो पार्टी है, भले छोटे हैं लेकिन स्वाभिमानी है, लड़ेंगे जहां भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो हम तो भी ऐसा तय करें, जो भी अच्छे लोग रहेंगे कौन सी भी पार्टी के अंदर रहेंगे, उनके साथ जुड़ के काम करेंगे, उनके साथ भी प्रचार करेंगे, उनके वास्ते भी हम लड़ेंगे। तो आज के दौर में आपको क्या लगता है, आम जनता क्या विकास दिखेगी, भाईगिरी दिखेगी, क्या दिखेगा? कि आपका एक थोड़ा सा अभ्यास। देखो एक बात बोलूंगा, भाईगिरी तो जो है ना हमारे यमराज कुमार साहब जो पुलिस आयुक्त है और हमारे डीसीपी विजय कबाड़े साहब है, ये भाईगिरी तो सोलापुर से खत्म कर दे। अगर कोई भाई रहेगा तो मेरे को बोलो, एक आधी चिट्ठी अपन साहब के पास भेजेंगे, अगर भाईगिरी कौन कर रहा रहेगा तो। गुंडों की गुंडागर्दी खत्म करना ये पुलिस का काम है, पुलिस ने खत्म करी। हम सोलापुर पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि भाईगिरी गुंडागिरी अरे यार सोलापुर में तो खत्म हो गई। सोलापुर में चलेंगे तो सिर्फ समाज सेवा चलेंगे, अच्छे काम चलेंगे, पुलिस की जो है ना पुलिसिंग चलेंगे। और ये बात जो है ना, हम ये बोलेंगे कि समाज के अंदर गुंडे, लफड़ेबाज, चोर, बदमाश, 2 नंबर धंधे करने वाले ऐसे लोगों को समाज दूर रखे। हम तो समाज के हर जाति धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि अच्छे लोगों को चुनो, सच्चों को चुनो, बदमाश लोगों को बाइकआउट करो। जो मैं ये चाह रहा हूं कि नगर सेवक, इसकी जो व्याख्या है, नगर का मतलब न का मतलब नल, ग का मतलब गटार और र का मतलब रास्ता, इसको मेंटेन करने वाला आदमी वो सेवक बन सकता है, उसको बोलेंगे नगर सेवक। अब वैसे कोई अच्छे आदमी रहेंगे तो उनको चुन को देने में हरकत नहीं। अगर समझो कोई नगर सेवक बन को दादागिरी करता रहेगा तो दादागिरी प्रहार और सोलापुर की पुलिस कभी भी उसको चलने नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, रास्ते पर आएंगे और आने वाले वक्त में भी हम लोगों से भी अपील करेंगे कि अच्छे और सच्चे लोग जोड़ो, पार्टी को मत देखो, जो अच्छे लोग तुम्हारे लिए काम करें वो लोगों के लिए लड़ो। एक आखिरी सवाल है सर जी, तो सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन को लेकर कल का आखिरी दिन था फॉर्म भरने का, तो उस वक्त जब 3 बज गए तो गेट बंद हो गया, तो वहां पर शिवसेना के अमोल बापू शिंदे और कांग्रेस के भी चेतन भाऊ नरोटे, उन्होंने वहां पर देखा क्या चल रहा है हकीकत में, खिड़की के अंदर से। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, भाजपा की हुकुमशाही चल रही है, क्या ऐसा लगता है? देखो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि खिड़की के अंदर और खिड़की के पीछे क्या है, इसका जो है ना नजारा लोगों को दिखाना चाहिए। सियासी पार्टी हर कोई हो, अमोल बापू शिंदे हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, शिवसेना, कोई भी हो, लोकशाही पद्धति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, आर्टिकल के हिसाब से जो है देश चलना चाहिए, इलेक्शन चलना चाहिए, इलेक्शन पारदर्शी होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के लोग भी देखना चाहिए, सत्ताधारी के गुलाम बनना नहीं चाहिए। अगर कोई सत्ताधारी का गुलाम बनता रहेगा तो उसकी गुलामी भी हम खत्म करने के लिए जो ना काम करेंगे, इसे इतना मैं कहता हूँ। ये थे अपने प्रहार संगठन के शहर प्रमुख जमीर भाई शेख। जय। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।